कर लेते हैं सिंपल स्कैपुला की। स्कैपुला में क्या है, स्कैपुला में तुम्हें पहले साइड डिटर्मिनेशन करनी है। साइड डिटर्मिनेशन में सबसे पहले तो एक बात याद रखो, जो ग्लिनोइड कैविटी होती है ना, ये हमेशा हमारे पास कहाँ होगी, लैटरल साइड पर होगी। सही है, लैटरल और मिडिल कैसे डिसाइड करना है, ग्लिनोइड कैविटी लैटरल साइड पर होगी। तो थिकेस्ट बॉर्डर होता है वो लैटरल साइड पर होता है। थिकेस्ट बॉर्डर कहाँ होगा, लैटरल साइड पर होगा। ये बात समझ आ गई। अब डॉर्सल और वेंट्रल कैसे करना है, ये हमारे पास जो डॉर्सल होती है वहाँ पर स्पाइनस प्रोसेस होता है, वो कॉन्वेक्स होती है, उभरी हुई होती है। तो ये मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास होगा डॉर्सल एस्पेक्ट, ठीक है। और जो कॉन्केव होगा वो क्या होगा मेरे पास, कोस्टल या वेंट्रल एस्पेक्ट होगा। ये इरेगुलर बोन है, इसे हम फ्लैट बोन भी कह सकते हैं, ठीक है। समझ आ गया। अपर और लोअर एंड कैसे पता चलेगा, देखो जो ग्लिनोइड कैविटी होती है वो हमेशा ऊपर होगी, नीचे वाला पार्ट नीचे होगा। अगर तुम सोचो फॉर सपोज ये मैं हूँ, ठीक है, मैं अपने पीछे ये लगा कर बोन देखूंगी, तो पीछे लगा कर देखूंगी तो मेरे कहाँ पर आ रही है, मैं अगर राइट साइड पर रख रही हूँ ना तो ऐसे आ रही है, ऐसे तो आर्टिकुलेट करेगी नहीं। इसका मतलब मैं लेफ्ट साइड पर रखूँगी तो मेरी बोन जो है वो आर्टिकुलेट करेगी। इट मीन्स दैट कि ये मेरी कौन सी साइड की बोन है, लेफ्ट साइड की बोन है। पहले मैंने इसको लेफ्ट साइड राइट इस तरह रखा, लैटरल को लेटरल साइड पर रखा, थिकेस्ट बॉर्डर लेटरल साइड पर रखा। ये हमारे पास जो है ना स्पाइनस पर पीछे अगर तो लगा सकती हूँ तो पीछे लग जाएगी बिल्कुल सही। अब देखो इसके स्ट्रक्चर पर आ जाते हैं। इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है, याद रखो इसके पास जो है ना वो दो चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी, एक बॉडी होती है, दिस इज द बॉडी, ट्रायंगुलर, और प्रोसेसेस होते हैं, दीज आर द प्रोसेसेस। ट्रायंगुलर बॉडी होती है, प्रोसेसेस एक स्पाइनस, दिस इज द स्पाइनस प्रोसेस। जब ये अलग हो गया कॉल्ड एक्रोमेन प्रोसेस। आगे होता है वेंट्रल सर्फेस में होता है हमारे पास दिस इज द कोराकोइड प्रोसेस, ठीक हो गया। अब देखो ज़रा बॉडी में क्या क्या है, पहले वो देख लो। बॉडी में दो सर्फेसेस होती हैं। कॉस्टल सर्फेस जो होती है वो होती है हमारे पास कॉन्केव, खड्डा बना हुआ कॉन्केव है, 3 नीचे होती है, लाइन्स होती हैं। कॉन्वेक्स सरफेस में स्पाइनस प्रोसेस की वजह से 2 फोसास बन जाते हैं। एक होता है सुप्रा स्पाइनस फोसा, इंफ्रा स्पाइनस फोसा। ये थिकेस्ट बॉर्डर होता है हमारे पास, ये हो गया। तो इसमें हमारे पास 2 नॉचेस भी होती हैं। एक होती है स्कैपुला के ऊपर होती है सुप्रा स्कैपुलर नॉच, और एक हमारे पास ग्लिनोइड कैविटी के ऊपर होती है सुप्रा ग्लिनोइड नॉच, ठीक है हमारा। और 3 बॉर्डर्स होते हैं। थिकेस्ट बॉर्डर होता है लैटरल बॉर्डर, लैटरल ग्लिनोइड कैविटी लैटरल होती है ना, लैटरल साइड पर होगी ना, सामने अगर पर्सन है। मिडिल बॉर्डर होगा, ये मिडिल बॉर्डर है, और ये सुपीरियर बॉर्डर है, ठीक है। सुपीरियर बॉर्डर बहुत छोटा सा होता है। एंगल्स की बात करें तो नीचे वाला एंगल क्या होगा, नीचे वाला इंफीरियर एंगल होगा, दिस वन इज द सुपीरियर एंगल, और ये हमारे पास लैटरल एंगल है। लेकिन लैटरल एंगल पर क्या आ रही है, ग्लिनोइड कैविटी आ रही है। इसी के अलावा 2 ट्यूबरकल्स होते हैं। ग्लिनोइड कैविटी के ऊपर ट्यूबरकल होगा, दिस इज कॉल्ड लाइक द सुप्रा ग्लिनोइड ट्यूबरकल, नीचे होगा तो इंफ्रा ग्लिनोइड ट्यूबरकल, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ये स्पाइनस प्रोसेस है, ये एक्रोमेन प्रोसेस है। एक्रोमेन प्रोसेस ये आर्टिकुलेट करेगी किसके साथ, हमारे क्लेविकल बोन के लेटरल एंड के साथ। ये कोराकोइड प्रोसेस है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या ग्लिनोइड कैविटी है। ग्लिनोइड कैविटी आर्टिकुलेट करेगी किसके साथ, हेड ऑफ द ह्यूमरस के साथ, सही।